स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और 12th का जो सेम टॉपिक है, आज वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। ओके, साथ ही इससे जो क्वेश्चन है वो पीटी पीएमटी में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है BHC, जिसका फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC के बारे में आज पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। इसके में क्या क्या चीज़ हम इंक्लूड करेंगे, जैसे BHC का सामान्य नाम, BHC का IUPAC नेम, BHC का निर्माण विधि, BHC की संरचना, BHC के उपयोग, BHC का गुण, BHC का व्यापारिक नाम, इन सब के बारे में आज पूरा डीलिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। ओके, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड को समझने के लिए बेंजीन को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने एक बेंजीन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो डाल दूंगा। आज थोड़ा सा अच्छा बेंजीन में कर लेते हैं, देन उसी से BHC पूरा बनेगा। क्योंकि ओके, बेंजीन ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को आप चाहें तो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, या फिर चाहे तो आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, कोई भी एक संरचना। ये सब के सब किसकी संरचना है? बेंजीन के, BHC का नहीं है ये। ठीक है, ये बेंजीन की संरचना है ये। ठीक है, सूत्र सेम है लेकिन सब में C6H6, तीनों का सूत्र एक ही है, C6H6। इस संरचना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो जो BHC कैसे बनता है वो भी हमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, हर चूंकि फॉर्मूले में 6 कार्बन होने चाहिए, फॉर्मूले में C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 6 कोने मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक जगह से C C C C C 6 कोनों पे 6 कार्बन आ गया। उस 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये बन गया बेंजीन। अब इस बेंजीन में यदि हम देखें तो कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए कहीं पे भी। तो यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट, इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट, इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट, इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट। अब हर कार्बन के यहाँ 4 4 कंप्लीट है, पूरे 6 के कंप्लीट आप काउंट करेंगे तो। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 बनी रहनी चाहिए, वो 4 बंद बनाना चाहिए उसका कहीं ना कहीं से। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया बेंजीन क्या है। अब स्टार्ट करते हैं BHC को। बेंजीन ये क्लियर हो गया कहाँ पे किस प्रकार से चीज है, तो अब क्लियर हो जाएगा कि BHC किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये काम आएगा समझने में। सबसे पहले इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम तो सिंपल सा है इसका सामान्य नाम पड़ेगा यही जो लिखा हुआ है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ब्रेड लिख लेंगे BHC। देन IUPAC नेम, IUPAC नेम को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे इसका नाम आता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये IUPAC नेम कैसे बना अब इसकी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निर्माण विधि। स्टार्ट करते हैं तो सन 1825 में
माइकल फैराडे ने सबसे पहले BHC बनाया था। ओके, तो ये जो BHC था उसने किस प्रकार से बनाया, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि बेंजीन लिया, बेंजीन और उसके साथ लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में मिलेगा अपने को। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हमको पता है बेंजीन में कार्बन भी 6 होता है, हाइड्रोजन भी 6 होता है, तो क्लोरीन भी हम 6 ही यूज करेंगे। तो ये 2 हुआ, हम यहाँ पे 6 नहीं कर सकते क्योंकि Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो हम सामने 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। ओके, तो माइकल फैराडे ने बेंजीन लिया और क्लोरीन लिया, देन उसके बाद सूर्य का प्रकाश या फिर पराबैंगनी प्रकाश, तो हम इसको ये ट्राई कर लेंगे। ठीक है, यही है। देन इन दोनों की जो क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, सूर्य का प्रकाश से पराबैंगनी प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब इनकी उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो हमको यहाँ पे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, यहाँ का जो भी डबल बॉन्ड था, अंदर कुछ डबल बॉन्ड नहीं है। अब चाहे तो यहाँ पे गोला लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड हटा सकते हैं, तो भी वहां गोला नहीं आएगा बीच का। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका IUPAC नेम देख लेते हैं, देन इसका जो संरचना ये कैसे बना इसको डिटेल में थोड़ा देख लेंगे, किस प्रकार से डबल बॉन्ड टूटा भी। ओके, तो पहले नाम देख लेते हैं। यहाँ पे कोने कोने पे कार्बन होता है, पता है हमको। किसी भी कोने वाले को 1 नंबर दे दो, हम इसी को 1 नंबर देते थे, 1, तो ये 2 इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, 3 4 5 6, तो पहले भी क्लोरीन है, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे, मतलब सब में है, 6 तक सब में है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए IUPAC नेम में हम यूज करते हैं हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए ब्यूटा, तो 6 के लिए हेक्सा यूज किया। क्लोरीन था तो क्लोरो लिख दिया, हेक्सा क्लोरो। चूंकि ये एक चक्र बना रहा है, साइकिल बना रहा है, पूरे एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए साइक्लो। और इस साइक्लो में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। इस 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन हेक्सेन। ओके, 5 होता तो पेंटेन, 4 होता तो ब्यूटेन, 3 प्रोपेन, इस प्रकार से। तो 6 के लिए हमने यूज किया हेक्सेन। ठीक है, ना समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये राउंड कर रहा है, पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये था इन चीज की विधि में। आप लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम 1885 में माइकल फैराडे ने सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई, जिसके फलस्वरूप हमको BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त हुआ, जिसका IUPAC नेम ये लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। देन इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इससे ये कैसे बना, तो चौथा पॉइंट संरचना भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं इसकी संरचना को। तो हमने क्या किया कि बेंजीन किस प्रकार से कुछ बड़ा सा बना दिया और सभी कोने पे CH CH CH, क्योंकि सूत्र यही है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये बेंजीन कुछ इस प्रकार से हमने बनाया। देन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो डबल बॉन्ड किस प्रकार से टूटेगा, 6 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन आएगा इसके पास। ठीक है, जैसे ही इसके पास आएगा ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ भी कंप्लीट करते हैं इस चीज को, C और H, C और H, C और H, C और H, C और H,
कि ये जो क्लोरीन है 6 जगह पे आ जाएगा। जब वो यहाँ पे आएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। अभी कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। मैं इसमें क्लोरीन ऐड करता हूँ और डबल बॉन्ड को वैसे ही रहने देता हूँ। यदि मैं डबल बॉन्ड को वैसे ही रहने दूंगा तो अब कार्बन का काउंट करते हैं। कार्बन का 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जो कि 5 नहीं हो सकता, कार्बन की संयोजकता 4 ही रहेगी, जो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ता है तो जो डबल बॉन्ड होगा ये वाला टूट जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ का भी गया, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। इस कारण अंदर का जो डबल बॉन्ड वाला सीरीज चलते रहता है वो टूट जाता है, या फिर कह सकते हैं जो गोल बीच में बना होता है वो गोल ही खत्म हो जाता है पूरा। ये गोला किस लिए बनता है, डबल बॉन्ड के कारण बनता है। वो किस प्रकार से बनता है वो बेंजीन वाले में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो भी डबल बॉन्ड या गोला अंदर का था वो गोला टूट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, बीएचसी में बना नहीं दे रहे हैं तो गलत सीधे हो जाएगा, ओके। तो जो इसका चौथा पॉइंट था संरचना, तो संरचना पे आप इसको नोट करेंगे, ये संरचना, ये मैंने समझाया सिर्फ कैसे बनता है संरचना, ठीक है। तो इसका संरचना ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं अपन कि गुण उपयोग क्या क्या चीज है, ठीक है। गुण और उपयोग क्या क्या है, तो हमने 4 पॉइंट इसके देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका गुण। गुण क्या क्या है इसके, तो सिंपल गुण है। पहले कि ये सफेद रंग का पाउडर होता है, दूसरा पॉइंट है कि इसका जो गलनांक होता है, मतलब यदि हम इसको पिघलाना चाहे इस पाउडर को, तो ये 112 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। गलनांक मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कब हो जाता है, पिघल कब जाता है। और तीसरा पॉइंट हम इसका कह सकते हैं कि बेंजीन से क्लोरीन की क्रिया द्वारा बीएचसी बनाने में प्राप्त बीएचसी में 12.14%, 12.14% गामा समावयवी प्राप्त होता है। अरे गामा समावयवी क्या होता है, एक्चुअली में जो बीएचसी होता है वो 8 से 9 प्रकार के समावयवी बनाता है, मतलब एक जैसे रूप वाले, जो समावयवता हमने पढ़ा था 11th में, सेम वैसे ही एक जैसे रूप वाले ये समावयवी बनाता है। दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन थोड़े गुण थोड़े मोड़े कम और ज्यादा होते हैं समावयवी, ठीक है। तो उसमें से यदि बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करता है तो प्राप्त बीएचसी में 12.14% गामा समावयवी इसमें प्राप्त। चौथा गुण इसमें कि ये भी यूज कर सकते हैं अपन कि जब यह क्षार से क्रिया करके, यह क्षार से क्रिया करके ट्राई क्लोरो बेंजीन बनाता है। चाहे तो इसका रिएक्शन करके देख भी सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपन क्रिया कर दे बीएचसी की तो ट्राइक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं यहाँ पे रिएक्शन करने में, क्योंकि उसको कुछ यूज नहीं है, सिर्फ लिखने में ये गुणों में आ जाता है। यदि हम इसका उपयोग की बात करें तो अगर इसका उपयोग किस चीज में होता है, तो इसका उपयोग होता है कीटनाशी के रूप में। यह बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशी होता है, ठीक है। तो बीएचसी का रूप किया जाता है, बीएचसी का उपयोग किया जाता है कीटनाशी के। जो भी कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने में
इसका यूज करते हैं, कभी कभी छोटे मोटे कीड़ा मकोड़े मारने में, कीटनाशी में इसका यूज करते हैं अपन। ओके, तो उपयोग हो गया इसका। और लास्ट एक पॉइंट इसका, हाँ लास्ट पॉइंट इसका, अन्य नाम या कह सकते हैं इसको व्यापारिक नाम। तो व्यापारिक नाम क्या है इसका? व्यापारिक नाम कई, ठीक है, चूंकि बेंजीन BHC जो हमको प्राप्त होता है उसका जो सूत्र होता है C6H6Cl6, ये बेंजीन रहता है और BHC में क्लोरीन भी छाया जाता है, तो इसे हम 666 के नाम से जानते हैं। 666, और इसे हम गैमेक्सेन या फिर गैमेन या फिर लिंडेन, इन सभी नामों से भी हम BHC को जानते हैं। ठीक है, तो ये था इसका। इसी की तरह एक DDT भी होता है, वो भी कीटनाशी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।